नमस्कार, स्वागत है आपका आरब न्यूज में। मैं आपके साथ सुमन। शुरुआत करते हैं आज की 10 मेन हेडलाइन से। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे सीएम पद की शपथ। छोटे गांव तक पहुंचेगी पक्की सड़क। विजय बनेंगे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। यूनिवर्सिटी को 100 साल आगे की तैयारी का आदेश। ग्रेटर नोएडा में पिता बना बेटे का कातिल। रूस का अल्टीमेट दुनिया में बड़ा डर। हॉर्मुज में भारतीय नाविक की मौत। दिल्ली स्कूलों में समर वेकेशन का ऐलान। अमीषा पटेल ने खोला बॉलीवुड पीआर का राज। विजय थालापति की राह में बड़ा रोड़ा। अब जानते हैं खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। पूरा कोलकाता भगवा रंग में नजर आ रहा है। मैदान में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए हजारों जवान तैनात हैं। बीजेपी इसे बंगाल में नए युग की शुरुआत बता रहा है। अब छोटे और दूर दराज गाँव तक पक्की सड़कें पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश में नई योजना के तहत 150 से ज्यादा आबादी वाले गांव को सड़क से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। धार्मिक मार्गों में चौड़ीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सड़कों पर मजबूती करने की योजना बनाई गई है। यानी अब गांव से शहर तक का सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या थालापति विजय सच में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के दावे किए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी टीवीके को कई दलों का समर्थन मिला है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर विजय के समर्थक जश्न मनाने लगे हैं। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु में पहली बार इतनी बड़ी गठबंधन सरकार बन सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने कॉलेज को एक बड़ा निर्देश दिया है। कुलपति ने कहा कि संस्थाओं को अब सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि अगले 100 साल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कॉलेज में कहा गया कि वे अपने उपलब्धि, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से पेश करें। स्मार्ट क्लास, नई लैब और आधुनिक शिक्षा मॉडल पर भी फोकस करने को कहा गया है। ग्रेटर नोएडा से आई एक बड़ी खबर ने सबको हिला दिया है, जहां सिरसा गांव में एक पिता ने अपनी 13 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वजह बताई जा रही है परिवार की संपत्ति। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बेटे को कार में बैठाकर गला घोट दिया और शव को तालाब में फेंक दिया। बाद में परिवार के साथ बेटे को खोजने का नाटक भी कर रहा था। ये घटना रिश्ते पर एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अब बेहद खतरनाक मोड़ देखने को मिल रहा है। रूस ने कीव में मौजूद विदेश दूतावास को शहर खाली करने का आदेश दिया। दुनिया को डर है कि 9 मई को बड़ा हमला हो सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से बात कर 3 दिन के सीजफायर की घोषणा की है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। गुजरात के रहने वाले अल्ताफ कैर जहाज पर ही थे और गोलाबारी की चपेट में आ गए। जहाज पर मौजूद बाकी 17 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत सरकार ने घटना पर दुख जताया है और परिवार को हर संभव मदद करने की घोषणा भी करी है। दिल्ली सरकार ने स्कूल में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 11 मई से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन कुछ छात्रों के लिए रेमेडियल क्लास भी चलेंगी। 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सुबह 7:30 बजे से क्लास चलेंगी। खास फोकस साइंस और मैथ्स पर किया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई मजबूत रहे। बॉलीवुड की चमक धमक के बीच पीआर गेम अब खुलकर सामने आया। एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर कई एक्ट्रेस पर निशाना साधा है। अमीषा ने कहा कि कुछ एक्टर्स पैसे देकर खुद को नंबर 1 कहलवाते हैं। उन्होंने अपने फिल्मों गदर और कहो ना प्यार है का जिक्र भी करा और कहा कि मेरी पीआर कमिश्नरी कमजोर रही है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर, जहां थालापति विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबरों के बीच एक नया ट्विस्ट सामने आया। उनके बॉडीगार्ड की क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पोस्ट में मुश्किल लड़ाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि विजय की राह में अभी भी कई राजनीतिक रुकावटें बाकी हैं। ऐसी ही बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आरब न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सोच भी बदलती है।